स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के टाइप नंबर 12 की। टाइप नंबर 12 में हम देखते हैं हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन हमें मिल जाता है, यहाँ 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हुए 70%। तो टोटल जनसंख्या हमें दी गई है 6600। इसका हमें डायरेक्ट क्या करना है, 70% ज्ञात कर लेना है। वो क्या होगा, अशिक्षित लोगों की संख्या होगी। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 4620, यानी जो अनपढ़ लोग हैं वहाँ वो कितने हैं 4620। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है तो जनसंख्या टोटल कितनी रही 25,000। इसमें 1/5 स्त्रियां हैं तो हम देख लेंगे स्त्री कितनी है, इस 25,000 का 1/5। तो यहाँ स्त्रियों की जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो है 5,000। अब पुरुष कितने हैं, जब 25,000 में से 5,000 स्त्री हैं तो पुरुष बचते हैं 20,000। अब हमें कहा गया यदि इसमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत, कुल शिक्षित, यहाँ हम टोटल देख लेंगे शिक्षित कितने हैं। अशिक्षित हैं 5% पुरुष कितने हैं 20,000। इन 20,000 में से 5% अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितने होंगे 95% प्लस, और स्त्रियों में 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, यानी शिक्षित कितनी रही फिर यहाँ इन 5,000 का 60% क्या है शिक्षित हैं। और हमें टोटल शिक्षित का प्रतिशत निकालना है। कुल आबादी कितनी है 25,000 गुना 100, 2 0 से 2 0, यहाँ 2 से 2 और इस 2 0 से ये 2 0, तो यहाँ हमें मिल जाता है, 19,000 प्लस 3,000 अपॉन 250। इनको ऐड करने पर मिल जाएगा 22,000 और बटे में मिल जाएगा हमें 250, और इससे मैं इसको भाग दूं तो हमें कितना मिल जाता है 88%। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। हम मान लेंगे पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या x थी, अगले वर्ष 5% की वृद्धि रही यानी 105/100, फिर अगले वर्ष 5% का ह्रास रहा यानी 95/100, क्या हो गया 47,880। यहाँ इससे डिवाइड दूँ तो मुझे मिल जाता है 4.8। अब इसका उधर हम मल्टीप्लाई देंगे तो हमें मिलेगा 4.8 गुना 10,000। तो x की जो वैल्यू रही यहाँ 48,000। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है किंतु स्थानांतरण के कारण 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, यानी 2.5 की वृद्धि हुई और फिर 0.5 का ह्रास हुआ। इसका मतलब वृद्धि टोटल कितनी रही 2%। तो 2 वर्ष के बाद हमें ज्ञात करनी है, ये प्रति वर्ष की है तो कुल वृद्धि हम देख लेंगे, कुल वृद्धि 2 + 2 + 2 गुना 2/100, यानी यहाँ मिल जाता है 4 + 0.04, 4.04 की 2 वर्ष में क्या रही होगी वृद्धि रही होगी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद जनसंख्या अभी कितना है? 64,000 और वार्षिक वृद्धि कितनी है? 2.5%, यानी 102.5/100, 102.5/100 और 102.5/100। यहाँ कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 68,921, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 68,921। अगला नंबर है 6। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी? इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या अभी कितना है? 50,000। अभी है 50,000 और प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। इसका मतलब 104/100 गुणा 104/100 कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। जनसंख्या यहाँ है 15,000। इसमें पुरुषों की संख्या में 8%, पुरुषों में 8% और स्त्रियों में 10% की वृद्धि होती है। तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की ज्ञात कीजिए। अभी जनसंख्या बढ़कर कितनी रही? 16,300। हम देख लेंगे टोटल वृद्धि कितनी रही? 1300 रही। कितने पर? 15,000 पर गुणा 100। 2 0 से 2 0, 1 से 1, 5 तिये 5 दूनी और 5 छः, यानी 26/3 इतने प्रतिशत की टोटल वृद्धि रही। यहाँ एलिगेशन से इसको हम हल करेंगे तो 10 तिये 30, यानी 4/3 इतना प्रतिशत। और यहाँ हमें मिल जाएगा 2/3 इतना प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत 3 से 3, 2 एकम और 2 दूनी, यानी अनुपात जो प्राप्त हुआ 2:1 का। और टोटल कितनी जनसंख्या है? 15,000। यहाँ कितनी है? 3 यूनिट बराबर कितने के रहा? 15,000 के। और 1 यूनिट बराबर कितने के रहा? 5,000 के। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? स्त्रियों की जनसंख्या। स्त्री कितनी है यहाँ? 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 5,000 के। आंसर। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है। यदि जनसंख्या 3,000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या में ज्ञात करनी है। 5% घटी। यदि 3,000 अधिक होती, जब भी जनसंख्या अधिक या कम दी गई हो, या लाभ हानि के क्वेश्चनों में रुपए कम या ज़्यादा दिए गए थे तो वहाँ भी हम क्या कर रहे थे? हानि और लाभ को जोड़ते थे। तो यहाँ घटना और बढ़ना, यानी कि कमी और वृद्धि क्या होगी? यहाँ भी जोड़ी जाएगी। तो 5 और 10 कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर है 9। 5 और 10 कितना होता है? 15%। 15% बराबर है कितने के? 3,000 के। और हमें निकालना है प्रारंभिक। प्रारंभिक कितना हुआ? 100%। तो 3,000/15 गुणा 100, 15 दूनी 20,000, यानी प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 20,000 थी। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, स्त्री पुरुषों की 90% हो तो ये 100% रहे।
तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी? तो हमें ज्ञात करना है जो पुरुष होंगे वो स्त्रियों का कितना प्रतिशत होंगे। तो यहाँ हमें मिल जाता है 111.11 और हमें आंसर जो दिया गया है वो लगभग में दिया गया है, इतने प्रतिशत लगभग में आंसर दिया गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1980 से 1990 तक जो वृद्धि रही वो 20% है। फिर 1990 से 2000, फिर यहाँ से 2000, यहाँ भी कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? 20%। फिर 2000 से 2010, यहाँ भी कितना है? 20% की वृद्धि। तो 1980 से 2010 तक देश की कुल आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी? पहले हम इन दो में A+B लगा लें, यानी 1980 से सन 2000 तक की वृद्धि वो होगी 20 + 20 + 20 गुणा 20 बटे 100, 2 0 से 2 0, 40 और +4 कितना हो जाता है? 44%। अब देख लेंगे हम 1980 से 2010 तक की। 1980 से 2010 तक की वृद्धि, तो सन 2000 तक की वृद्धि कितनी थी? 44, और इसके बाद की कितनी है? 20। तो 44 गुणा 20 बटे 100, 1 0 से 1 0, तो यहाँ हमें मिल जाता है 64% प्लस 44 दूनी 88 और नीचे है 10 तो 8.8 इतना प्रतिशत, तो यहाँ मिल जाएगा 72.8%। यानी 1980 से सन 2000 तक की जो वृद्धि मिली है हमें वो है 72.8। पहले अब इन दो में A+B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जो आता है उसका हम इस 20 के साथ, तो हमें टोटल वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष के आरंभ की कुल संख्या में 4% वृद्धि होती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को यह कितनी थी? यानी कि हमें 2001 की 1 जनवरी की जनसंख्या दी गई है 5 लाख, और ज्ञात हमें करना है अब से 3 वर्ष बाद, यानी 4% की वृद्धि हो रही है, तो 104/100, 104/100 और 104/100। 5 0 से हमने यहाँ 5 0 और 5 दूनी और 2 से 2 पंजे और 2 दूनी, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है 5,62,432 आंसर। यानी 2004 की 1 जनवरी को जनसंख्या इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहरीला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। 100% व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, यानी किसी नगर में 100% आदमी थे, उसमें से 10% ने वोटिंग नहीं की, तो कितने आदमियों ने वोटिंग की? 90% ने। अब क्या दिया है? 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, यानी 60 आदमियों ने खाली छोड़ दिया, वो हमने इसमें से माइनस कर लिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47%, जो विनर था उसको 47% मत मिले। किसके? मतदाता सूची की, यानी इन 100 का 47% तो इसको मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? फिर इसमें से हम किसको माइनस करेंगे? 90% माइनस 60 माइनस 47%, तो यहां में मिल जाता है 43% माइनस 60। तो लूजर को जो मिला है वो है 43% माइनस 60, और जीतने वाला इससे 308 मत अधिक लेकर जीत गया, यानी इनका डिफरेंस कितना है? 308 मतों के बराबर। 47% माइनस
43% -60 और बराबर है 308 के। घटाएंगे तो हमें मिल जाता है 47% -43% +60 बराबर 308 के। यहाँ हमें मिल जाएगा 4% और यहाँ हमें मिल जाएगा 60 को जब हम इससे घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 248। अब 100% हमें ज्ञात करना है। 248/4 गुना 100, 4 छिंग और 4 दूनी यानी 6200 क्या थे स्टार्टिंग में मत थे। टोटल मतदाता सूची में 6200 व्यक्तियों के नाम थे। एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है। कुल जो जनसंख्या है वो है 9000। उसने कहा है कि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है? 3000 है। महिलाएं अगर 3000 है तो फिर पुरुष कितने रहे? 9 में से 3 तो ये रहे तो पुरुष यहां होंगे 6000। तो हमें जो ज्ञात करना है वो नई जनसंख्या ज्ञात करनी है, यानी कि अब कितनी है। अब जो जनसंख्या है उसमें 5% तो महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि और 7.5 पुरुषों की। तो हम इस 3000 का डायरेक्ट 105% ज्ञात कर लेंगे प्लस इस 6000 का डायरेक्ट 107.5% ज्ञात कर लेंगे। 2 0 से 2 0 और यहाँ 2 0 से 2 0। इसका हमें मिल जाता है 3150 और इसका हमें मिल जाता है 6450 और ऐड करने पर हमें मिल जाता है 9600। यानी अब जो नई जनसंख्या है वो कितनी है? 9600 है 16। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। यदि हम मान लें जनसंख्या जो है वो 100 है, जनसंख्या है 100। अब इस 100 में से निर्धन लोग 60% हैं। निर्धन कितने हैं? 60। और समृद्ध कितने हैं? 40। और उसने कहा है समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। तो इसका हम 10% देख लें कितना होता है? 4। तो जो यहाँ निरक्षर हैं वो 4% हैं और टोटल कितने हैं? 40% लोग निरक्षर हैं। 40 हैं तो समृद्ध में कितने हैं? 4। तो निर्धन में कितने होंगे निरक्षर? 36%। तो हम इसका परसेंटेज देख लेंगे। 36 है 60 पे है गुना 100, 0 से 0 6 छंग यानी कि कितने प्रतिशत लोग यहाँ निरक्षर है? 60%। आंसर क्वेश्चन नंबर है 17। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। एक विनर होगा और एक लूजर। जो लूजर है उसको मिलते हैं 40%, तो विनर को कितने मिलते होंगे? 60%। और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 20% का। और वोटिंग का डिफरेंस कितने का है? 298 का। तो हमें ज्ञात करना है 100%। 100% हमारे पास हो जाएगा 1490 के बराबर। आंसर क्वेश्चन नंबर 18। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष इसमें 30% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद जनसंख्या अभी कितनी है? 20,000। तो पहले वर्ष 20 की वृद्धि और दूसरे वर्ष 30 की वृद्धि।
4 जीरो से 4 जीरो, 240 गुना 130, यह आ जाएगा हमारे पास 31,200। यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 31,200। क्वेश्चन नंबर है 19। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को असशक्त घोषित कर दिया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे? हम मान लेंगे सेना में X जवान थे, पहले 10% की कमी रही तो उसको हम क्या करेंगे? 90/100। फिर रोगग्रस्त हो गए 10, उनको भी हम क्या करेंगे? 90/100। फिर असशक्त घोषित, यानी कि वे इस काबिल नहीं थे कि वे सेना का हिस्सा बन सकते हो, तो वो भी हमने माइनस कर दिया। अब जितने बचे हैं वे हैं 7,29,000। तो हमें स्टार्टिंग में कितने थे जवानों की संख्या ज्ञात करनी है, वो हमने लिया है x, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और इससे 729, तो यहाँ में मिल जाएगा 1,000। तो x की जो वैल्यू है वो होगी 1,000 गुना 1,000, यानी कि 10 लाख। आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं, नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव की कुल जनसंख्या, यानी जो 14% हैं वही क्या है? गरीबी रेखा से नीचे हैं, और वो कितने दिए गए हैं? 574। और हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है, वो है 100%। तो ये हमारे पास हो जाएगा अपन 14 गुना 100। तो इससे मैं इसको डिवाइड दूँ, 14 चौक 56, 1 14 एकम 14, यानी 4100 व्यक्ति उस गांव में हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 हो तो बताइए 3 साल पहले की जनसंख्या क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 3 साल पहली जो जनसंख्या है उसके हमने x मान लिया और 5% वार्षिक वृद्धि रहती है। तो पहले वर्ष 5%, इसका मतलब 105/100 कर लेंगे। अगले साल 5%, इसका मतलब भी कितना कर लेंगे? 105/100, फिर 105/100, और बराबर अब जनसंख्या कितनी रही? 3,70,440। यहाँ इसको हम 5 से 5 दूनी और ये 21, ये फिर 20, 5 से यहाँ 21, यहाँ 20 और फिर यहाँ 21। तो x की जो वैल्यू है वो 3,70,440 गुना 8,000 बटे 21 गुना 21 गुना 21। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करके जो मान मिलता है वो मिल जाता है 3,20,000। आंसर। इसका मतलब 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 3,20,000 थी। क्वेश्चन नंबर है 22। एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। यानी जो विजेता था, विनर को मिलता है यहाँ 70%, तो लूजर को कितना मिला? 30%, और वह 15,400 मतों से जीता। यहाँ कितने मतों से जीत हुई है उसकी? 40%। तो 40% बराबर कितने हैं? 15,400। हमें याद करना है हारने वाले को कितने मिले। हारने वाले को कितने मिल रहे हैं यहाँ? 30%। तो 30% हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हो जाएगा अपन में 40 इंटू 30, 0 से 0। यहाँ कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाता है 11,550।
यानी हारने वाले उम्मीदवार को 11,550 मत मिले हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।